फिलिस्तीनी जनता का नरसंहार कराना बंद करो। अमेरिकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अमेरिकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इजराइल का हमला बंद करो। फिलिस्तीनी जनता का नरसंहार पर रोक लगाओ। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और पहले दिन फिर से सीपीआई एमएल के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं फोर्ट के बाहर खड़े हैं। जी हाँ, इस पे ये लोग फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं कि फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं और कई लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जो बोल रहे हैं कि जो भी फिलिस्तीन और हमास का सपोर्ट करेगा वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों का सपोर्ट करेगा। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए विधायक जी हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? इसलिए कि फिलिस्तीन तो फिलिस्तीन का है। इजराइल ने तो उस पर कब्जा कर लिया अमेरिका के संरक्षण में, और अमेरिका लगातार साजिश करके फिलिस्तीन को बर्बाद करना चाहता है। आज हम लोग इजराइल द्वारा जो फिलिस्तीनी जनता पर नरसंहार हो रहा है, हमला हो रहा है, उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बमबारी हो रहा है, महिलाओं को, बच्चों को, अस्पतालों को जिस तरह से रौंदा जा रहा है, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये सरासर अन्याय है, यह युद्ध नियम के खिलाफ है। और हमारे नरेंद्र मोदी सरकार लगातार जो है अमेरिका इजरायली धुरी के पक्ष में अपना विदेश नीति को गिरवी रख दिया है। निंदा बिहार में है, बोल रहे हैं कि अगर जो लोग इनका सपोर्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं। हम साफ कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर आतंकवाद का समर्थन करने वाला अगर कोई है तो अमेरिका है, और इजराइल दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। तो ये फिलिस्तीन उसका अपना देश है, उस पर कब्जा कर लिया और लगातार वहां के जनता का जनसंहार हो रहा है, बहानाबाजी करते हुए महिलाओं को मारा जा रहा है, बमबारी हो रहा है। इसकी कड़ी शब्दों में तो पहले निंदा करें मोदी सरकार। अगर हिम्मत हो तो ये करें, वाजपेयी जी से सीखें। वाजपेयी जी किस तरीके से जब विदेश मंत्री थे फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े थे। कांग्रेस सरकार हमेशा फिलिस्तीनी जनता के पक्ष में, फिलिस्तीन के आजादी के पक्ष में खड़ा रही है, लेकिन मोदी सरकार का रवैया आजकल जो है अमेरिका इजरायली धुरी के साथ है, जो निंदनीय है, और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और नरसंहार पर तत्काल रोक लगाते हुए गज्जा पट्टी से जो भी इजरायली सैनिक पहुंचे हुए हैं उनसे वापसी करने का मांग कर रहे हैं। विधायक जी, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन का, लेकिन भाजपा का कहना है, गिरिराज सिंह का कहना है कि जो इंडिया गठबंधन जिसका सपोर्ट कर रहा है फिलिस्तीन और हमास का, अगर वो सपोर्ट करता है और आप लोग अगर इंडिया गठबंधन को वोट देते हैं वो आतंकवादियों को वोट देते हैं। सबसे पहले तो आप भी महसूस कर सकते हैं कि जिस तरह से फिलिस्तीन पर हमले हुए हैं, बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई है, जिस तरह से उनके अस्पतालों पर बमबारी किया गया है, पानी बंद कर दिया गया है, भोजन बंद कर दिया गया है, ये विश्व मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। और इजराइल जिसने फिलिस्तीन के जमीन पर कब्जा करके देश बनाया और अब फिलिस्तीन को ही ढकेल दिया है हाशिए पर और उसको खुला जेल बना दिया है। आप गिरिराज सिंह से पूछिए कि आप क्यों नहीं समर्थन करेंगे इजराइल के। आप तो बाथे बथानी शंकर बिगहा में जो नरसंहार हुआ था जिसमें बच्चे और महिलाएं मारी गई थी, आप तो उनके समर्थक हैं। लेकिन मोदी जी तो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें राहत को भिजवा रहे हैं। ना आप तो खुलेआम देख रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका की जो धुरी है, जिस अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम बरसा करके पूरे दुनिया में मानवता का दुश्मन अपने आप को साबित किया है, जिस इंग्लैंड ने हमारे देश पर लंबे समय तक गुलामी थोप दिया था, वो इंग्लैंड, वो अमेरिका इजराइल के साथ एक संबंध बनाए हुए है और हमारी मोदी सरकार उनकी समर्थन कर रही है और इसलिए ये निंदनीय है। हम मांग करते हैं सरकार से कि हमारी सरकार और पूरे देश की जनता को मोदी सरकार पर दबाव बनाए और वो युद्ध रोकने के लिए पहल करे। विश्व मानवता जो संकट में है उसका साथ दे। फिलिस्तीन और गाजा के अंदर जो सैनिक है इजराइल का, इसको बाहर किया जाए। और इसी के साथ हम लोग आज विधानसभा के समक्ष धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि विधानसभा में भी इसका प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजा जाए। सदन का पहला दिन है और आज आप लोग हंगामा कर रहे हैं। ले लीजिए लोग का पहला दिन है, आप लोग ये विरोध कर रहे हैं। हम लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट आज से नहीं कर रहे हैं और हिंदुस्तान कोई नया बात नहीं है। भारत आजादी के बाद से ही हमेशा से फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा रहा है। यहाँ तक कि जब अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा से देश के प्रधानमंत्री थे तब भी वो फिलिस्तीन के पक्ष में थे। ये अचानक से नरेंद्र मोदी ने देश की विदेश नीति बदल दी
और इजराइल के पक्ष में चले गए, जो हत्यारे हैं, जो साम्राज्यवादी हैं, जिन्होंने फिलिस्तीन की समूची जमीन को कब्जा में ले लिया है, वैसे देश के साथ खड़ा हो गए। कोई गुलाम देश जो खुद झेला हो गुलामी को, वो किसी तानाशाही देश का, कोई साम्राज्यवादी देश का समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए सरकार इस नीति को बदले। गिरिराज सिंह वहाँ वो लोग आतंकवादी हैं जो इन लोगों गिरिराज सिंह को तो खुद को छोड़, गिरिराज सिंह तो खुद को छोड़ के सबको आतंकवादी कर देंगे तो सब आतंकवादी हो जाएगा। यहाँ पर गिरिराज सिंह को बोलने का कुछ पैसा लगता है? कुछ बोल दिए, वो तो बोलना ही उनका काम है, यही सब बोलना है। यही सब बोलते हैं तो भाजपा में बने हुए नहीं तो कोई काम धाम उन लोग का है। तो गिरिराज सिंह का कोई काम नहीं है, वो सिर्फ भाजपा में इसीलिए बने हुए हैं कि अगर नहीं बोलेंगे तो फिर भाजपा में टिकना मुश्किल है। पहला सदन का दिन है और फिर से हंगामा है फिलिस्तीन को लेकर के। फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं सीपीआई के विधायक। और भी क्या कुछ कह रहे थे सीपीआई के विधायक, आपने इस वीडियो में सुना। आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।